हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नवीन मिश्रा, आपका मेंटोर गाइड फ्रेंड एफएमजी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2.1 में जो जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, हमारा पूरा टॉपिक का क्या नाम है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब क्या होता है? काउंटिंग सिस्टम में बहुत तरह के नंबर होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर होता है, फ्रैक्शन होता है। ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है, प्राइम नंबर, बहुत सारे तरह के नंबर होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ होल नंबर के बारे में जानना है। होल नंबर क्या होता है? तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम जनरली जब भी हमें काउंटिंग करना होता है तो हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। लेकिन क्या 1 से पहले भी कुछ होता है? तो अगर कोई भी नंबर जो 1 2 3 4 डॉट 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 अगर ये चले, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर? की बाय नेचर हम काउंटिंग को 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर यही काउंटिंग 1 से ना होके 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो हमारा होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक पोजीशन का। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है? तो नेचुरल नंबर मतलब बाय नेचर हम जैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, वो नेचुरल हो गया। होल नंबर क्या हो गया? होल नंबर में होल, होल मतलब अ सर्कल। अ सर्कल मीन 0। जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, होल से स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। जस्ट याद रखने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस हो गया? जो नंबर 0 से स्टार्ट हो उसे होल नंबर बोलेंगे। 0 और 0 के बाद जो भी नंबर होता है, नेचुरल नंबर में भी देखिए सब कुछ सेम है, सारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब कुछ है। तो यहां से एक कंक्लूजन लेके आप जाइए, नॉट नेचुरल नंबर। क्यों सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0। सो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन क्या इसके अपोजिट ये हम बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो सारे होल नंबर होते हैं। तो यस, तो यहां से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला? 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये भी एक होल नंबर ही है। अगर होल नंबर को 0 के साथ हम स्टार्ट करें तो उसको हम 0 से स्टार्ट करें तो होल नंबर, और 0 के बाद अगर 1 से स्टार्ट करें तो नेचुरल नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर में जितने भी चीजें हैं वो होल नंबर में भी है। होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या है? 0 है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं कि प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर्स। प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर किसे बोलते हैं? प्रीडिसर का क्या मतलब होता है? प्रीडिसर्स का मतलब होता है कि जो पहले आ जाए, प्री, प्री मतलब पहले, सक्सेसर, सक्सेस। आप अभी पढ़ रहे हैं, जब आप कुछ सक्सेसफुल बन जाएंगे, जब आप इंजीनियर, डॉक्टर, जो आपका ड्रीम है वो आपका पूरा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जाएंगे कि सक्सेसफुल हो गए, तो आप सक्सेसर, आने वाला, ठीक है। प्रीडिसर्स पहले वाला, प्री, प्री से समझिए कि पहले। तो मान लीजिए कोई डिजिट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 10। अब 10 के पहले और प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 10 से जो जस्ट पहले आए, 10 माइनस 1 कीजिए, 10 माइनस 1 कीजिए तो एक प्रीडिसर्स हो जाएगा, 10 प्लस 1 कीजिए सक्सेसर हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि 10 का जो प्रीडिसर्स है, पहले, जस्ट पहले क्या आया? 9।
जस्ट बाद क्या आया 11, तो हम क्या बोलेंगे 11 क्या है 10 का सक्सेसर। 10 के बाद आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे सक्सेसर। और 10 के पहले क्या है 9, 9 को क्या बोलेंगे हम 9 को हम बोलेंगे 10 का प्रीडिसर्स, मतलब पहले आने वाले को प्रीडिसर्स एंड बाद में आने वाले को सक्सेसर। सक्सेसर और प्रीडिसर समझ में आ गया। जब भी आपको बोल दे, कभी भी क्वेश्चन में बोल दे, कोई भी डिजिट देके कि ये नंबर है, इस नंबर का यू कैन मेक 3 4 सक्सेसर, 3 2 4 सक्सेसर, तो आपको क्या करना है हर बार एक एक ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोल दूं कि आपको 15 का 4 सक्सेसर लिखना है, 15 का 4 सक्सेसर, तो क्या करेंगे पहला सक्सेसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 16, 16 लिख देंगे। अब 16 के बाद वाला सक्सेसर आपको लिखना है, तो 16 प्लस 1 17, फिर बोल रहा है कि तीसरा सक्सेसर, तो 17 प्लस 1 18, और वैसे ही 18 प्लस 1 19। तो आपको क्या यहाँ पता चला कि 15 का 4 जो सक्सेसर होंगे 16 17 18 19, 16 17 18 एंड 19। ओके, जस्ट सिमिलरली इफ यू विल बी आस्क्ड टू राइट 4 और 2 प्रीडिसर्स, 15 का बोला जाए कि 2 प्रीडिसर्स लिखो, तो ये आसान है। आपको आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पहला प्रीडिसर्स 15 माइनस 1 14, दूसरा प्रीडिसर्स, अब ये आपका हो गया 14, 14 से कम, 14 माइनस 1 13, तो ये 13 एंड 14 प्रीडिसर्स हो गए, 16 17 18 जो अभी आपने निकाला सक्सेसर हो गया। ठीक है, अगर एक ही बोले कि प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर लिखो, तो 1 माइनस प्रीडिसर्स के लिए, 1 प्लस सक्सेसर्स के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल। तो ये यहाँ पे हमने 2 डिजिट का देखा, 15 20। क्वेश्चंस में बड़े बड़े डिजिट रहेंगे और उसमें पूछा जाएगा आप कि प्रीडिसर्स बताओ, सक्सेसर बताओ, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सक्सेसर, सक्सेस मतलब बाद, बाद के लिए आपको 1 1 ऐड करते जाना है। प्रीडिसर्स मतलब पहले, प्री से आप याद रखें पहले, तो 1 माइनस करते जाना है। ठीक है, चलिए अब नंबर लाइन, होल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक नंबर लाइन बना रखा है, वहां पे देखिए होल नंबर, होल नंबर का पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें स्टार्ट करना होगा, होल नंबर आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए होल, होल मतलब सर्कल, 0 0 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला करते करते कहां तक ये जा सकता है, कहां तक जाएगा, ये कंटिन्यूअस चलते जाएगा, आप काउंटिंग करते करते थक जाएंगे, कहां चला जाएगा लास्ट में इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट जिसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल देख लीजिए इन्फिनिटी का, इसका मतलब यह है कि इसका कोई अंत नहीं है, इट विल कीप ऑन गोइंग गोइंग गोइंग। ठीक है, तो चलिए होल नंबर, अगर क्या हम 0 यहां से हटा दे तो होल नंबर होगा, नहीं होगा। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 चलते जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब जो कॉन्सेप्ट आता है होल नंबर का, मेनली आपको नंबर लाइन पे क्यों इसको जानना है कि नंबर लाइन की हेल्प से आप एडिशन कर सकते हैं। एडिशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे एडिशन कैसे किया जाए, अगर आपको बोल दे 4 प्लस 2 उसको ऐड करो, तो नॉर्मली आप आराम से कर लेंगे, क्या 4 प्लस 2 6, लेकिन आपको क्या करना है नंबर लाइन पे करना है। तो चलिए हम काउंट करते हैं, 4 तक पहले जाते हैं। 4 हमारा कहाँ है, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया 4 पे। ठीक है, उसमें क्या करना है 2 और ऐड करना है, मतलब 2 छलांग और लेनी है, 2 जंप्स। तो 4 से आप जंप कीजिए, किस पे, एक जंप किया तो आपने 5 पे आया, फिर एक जंप किया तो 6 पे, आपका रिजल्ट क्या हो गया 4 प्लस 2 6, रिजल्ट आपका 6। लेकिन आपने नंबर लाइन पे इसको कैसे दिखाया, 4 प्लस 2 2 जंप, एक जंप और 2 जंप, आप पहुंच गए 6 पे। वैसे ही दूसरा एक कर लेते हैं, 7 प्लस 3, आपको मालूम है कि रिजल्ट क्या होगा 10, लेकिन 10 कैसे पहुंचेंगे, पहले 7 तक पहुंचे, 1 2, आपको क्या करना है नंबर लाइन बना लेना है,
उस पे सारे नंबर्स को डिनोट कर देना है विथ स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि हम होल नंबर पढ़ रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आप पहुंच गए। पहला जो ये 7 है वहां तक हमने यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 3 छलांगे और लेनी है, क्योंकि हमारा दोनों के बीच का गैप क्या है, 1 यूनिट का है। तो हमें 3 यूनिट और आगे जाना है। तो चलिए 7 से 1 यूनिट गया 8, 8 से 1 यूनिट गया 9, 9 से 1 यूनिट गया 10। तो आपको ऐसे ही जंप करना है यूनिट बाय यूनिट, एक ही बार 7 to 3 10 पे नहीं चले जाना है, ठीक है। यूनिट बाय यूनिट, 1 यूनिट से आप जंप करेंगे, ठीक है। ये हो गया एडिशन। अगर एडिशन के अलावा हमारे पास क्वेश्चन पूछ दे सब्सट्रैक्शन पे, कि बताइए सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे सब्सट्रैक्शन, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे क्या, 11 माइनस 8, 11 माइनस 8, तो आपको मालूम है कि 11 माइनस 8 क्या होगा, 3। रिजल्ट क्या आएगा 3। लेकिन नंबर लाइन पे आप कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लीजिए 0 टू लेके लगभग 10 15 जितना भी आपका हाईएस्ट नंबर हो वहां तक तो कम से कम होना चाहिए, उसके बाद भी आप लिख सकते हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम 11th पोजीशन पे पहुंचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पोजीशन यहाँ पे है, इसको मार्क कर लिए। अब उसमें से क्या बोल रहा है, 8 डिजिट को हमें माइनस करना है, 1 यूनिट को माइनस करना है। तो चलिए जंप करते हैं। पहला जंप 10 पे आ गया, दूसरा जंप 9 पे, तीसरा जंप, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सब्सट्रैक्शन के लिए, अगर आप चाहें तो इसको इरेज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं 11 से 11 पोजीशन पे पहुंच गए, उस पे पहला यूनिट जंप 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट जंप करके हम कहाँ पे पहुंचे, 3 पे। 3 इज आवर आंसर, ठीक है। तो आपको लाइन में ऐसे दिखाना है, ठीक है। एरो दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप अगर एरो दिखाना हो तो रिटर्निंग एरो दिखाना है माइनस में, और प्लस में क्या दिखाना है आपको, आगे बढ़ता हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 माइनस 2 या 5 माइनस 3 कर लीजिए, तो क्या आएगा नंबर लाइन पे, इसको कैसे दिखाएंगे आप। तो 5 यूनिट पे पहले पहुंच जाइए, 5 यूनिट पे आप पहले पहुंच जाइए। 5 यूनिट कहाँ पे आपका, ये, तो इस पॉइंट पे हम पहले पहुंच गए। अब इसमें से हमको 3 यूनिट माइनस करना है, तो 5 से आ जाइए 4, 4 से आ जाइए 3, 3 से आ जाइए 2, 3 यूनिट हमने कम कम किया, 1 2 3 यूनिट, तो हमारा आंसर क्या गया 2, जो हमें मालूम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन को अगर हमें दिखाना हो, मल्टीप्लिकेशन कैसे दिखाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, तो मल्टीप्लिकेशन में फिर आपको क्या करना है, जो भी दिया रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे दे दे 4 इंटू 3, तो आप क्या करेंगे, 4 जंप्स लेना है। पहला जो रहेगा उसमें वो ये करना है कि 4 जंप्स लेना है, कितने कितने यूनिट के, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू आप जानते हैं 12 होगा, लेकिन आप 12 पे नंबर लाइन पे कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो इधर दिख रहा है, पहला जो मल्टीप्लिकेशन में 4, 4 मतलब 4 जंप्स लेने हैं, इसको हम बोलेंगे जंप। 4 जंप कितने के, 3 के, 3 के 4 जंप्स लेने हैं, मतलब 3 यूनिट एक बार में जंप लेना है। तो चलिए चालू करते हैं जंपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 0 से 3 पे पहुंचे पहला जंप, ठीक है, एरो से आप डिनोट कर सकते हैं। 3 से 6 पे दूसरा जंप, क्योंकि हमको क्या करना है, 3 यूनिट का एक एक जंप लेना है, कितना जंप लेना है, 4। तीसरा हम कहाँ पे गिरेंगे, 9 पे जंप किया हमने, 6 to 9, फिर लास्ट फोर्थ कहाँ पे, 12 पे। क्लियर है, हमने क्या किया, 3 यूनिट का 1 2 3 यूनिट का जंप किया पहला, फिर 1 2 3 यूनिट का दूसरा जंप, 1 2 3 यूनिट का तीसरा जंप, 1 2 3 यूनिट का चौथा जंप, ठीक है।
क्लियर हो गया कि पहला जो रहेगा वो नंबर ऑफ जंप, कितना जंप लेंगे। तो देखिए 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप। दूसरा जो बता रहा है कि एक बार में जो आप जंप लेंगे वो कितने यूनिट का लेंगे, 3 यूनिट का जंप लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा नंबर लाइन भी खत्म हुआ। अब एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए कि नंबर लाइन पे जब भी हम डिनोट करते हैं किसी चीज को, जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करते करते मतलब कि जो लेफ्ट में रहेगा किसी भी डिजिट के वो उससे छोटा रहेगा, लेफ्ट में स्मॉलर डिजिट रहता है, और राइट में क्या रहेगा, सपोज 4 के आगे 5 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे 6, 7, 8, 9, तो 10 आ गया, 11, 12, 13। सो राइट साइड में जो भी जाता रहेगा वो ग्रेटर डिजिट रहेगा, मतलब अपना सक्सेसर रहेगा, और इधर क्या रहेगा, प्रेडिसर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 का मैं आपसे प्रेडिसर्स और सक्सेसर पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, 4 का प्रेडिसर्स क्या हो गया, 3, एंड सक्सेसर 5। क्यों कि 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 जो कि प्रेडिसर्स, 4 प्लस 1 5 जो कि हमारा सक्सेसर है। ठीक है, तो छोटे डिजिट को नंबर सिस्टम में हम हमेशा लेफ्ट साइड में, अगर 2 डिजिट दिया रहे जिसको कि हमें नंबर लाइन पे बताना है, तो पहला जो स्मॉल रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा और जो लार्जर डिजिट रहेगा वो राइट साइड में रहेगा।